दोस्तों एक 24 वर्षीय लड़का काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी मेहनत करता है, किताबों से प्यार करता है। काफ़ी मेहनत के बाद वह लोको पायलट बनता है। जब लोको पायलट बनता है तो गांव क्षेत्र में उसको बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र होता है। वहाँ नौकरियों में काफ़ी कम लोग थे। बेटा उस गांव का लोको पायलट बनता है, काफ़ी उसको सम्मान दिया जाता है। इधर जब ज्वाइनिंग हो जाती है लड़के की तो नंबर आता है शादी का। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां घर पहुंचने लगती है, काफ़ी दहेज वगैरह की बातें होती हैं, इतना इतना मिलेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां घर पहुंचती है। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए साथियों। नमस्कार साथियों, ये है उत्तर प्रदेश का रायबरेली ज़िला है, जहाँ की यह घटना है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है साथियों, बल्कि आपको समाज में हो रही ऐसी बातों से अवगत कराना है मित्रों। दोस्तों ये शिवेन नाम का एक लड़का है जो लोको पायलट बना है। ये उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है वहाँ पे रहने वाला है शिवेन जब लोको पायलट बनता है तो गांव पहुंचता है। उसके गांव में लोग उसका काफ़ी स्वागत करते हैं। इसी बीच में शादी की चर्चाएं होने लगती है। माता पिता की एक अकेली संतान है, तो पिता और माँ की भी इच्छा है कि जो बहू मिले काफ़ी सुशील और सभ्य मिले। इसी बीच में काफ़ी लोग पहुँचते भी हैं। एक बार माँ कहती है, पिता का नाम मान बहादुर है, पिता माँ से अपने बच्चे शिवेन की माँ से कहते हैं कि बेटे से पूछ लो, कहीं कोई लड़की अगर पसंद किया हो तो लोग आ रहे हैं शादी के लिए कह रहे हैं, तो लड़का अगर पसंद किया हो तो वहीं शादी हो जाए। माँ बेटे से पूछती भी है। बेटा कहता है, माँ मेरी शादी के आप लोग चर्चा कहीं ना करें, मैंने एक लड़की को पसंद किया है, शादी मैं वहीं करना चाहता हूँ। माँ भी सोचती है कि बेटे की पसंद है तो ठीक ही होगी। आखिरकार वह समय भी आता है। बेटा जहाँ लड़की को पसंद किया था, 22 वर्षीय अंजलि नाम होता है लड़की का, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, ठीक ठाक थी, चेहरा मोहरा अच्छा था। माता पिता से अपने मिलवाया तो नहीं, बताया कि माँ बहू आपकी ठीक है, दोनों की जोड़ी मिल रही थी। तो उनके जो माता पिता होते हैं कहते हैं, बेटा अगर तुमको लड़की पसंद है, लड़की तुमको पसंद कर रही है, तो क्यों ना इसी साल शादी हो जाए। आखिरकार अपने माता पिता की बात शिवेन मानता है और लड़की वालों से शादी के लिए कहता है। वो पक्ष भी राजी हो जाता है। इधर शादी के लिए तारीखें बनती हैं, लेकिन जब तारीखें बनती हैं 2 माह अभी शादी को बाकी है। जो शिवेन की माँ होती है कहती है, बेटा शादी की तारीख भी निश्चित हो गई है, तो एक बार बहू से मुझे मिलवा देता। लड़का कहता है, माँ अब तो शादी ही होगी, तुम मिल लोगी। आखिरकार माँ है, माँ मान भी जाती है। शादी की तारीखें नज़दीक आती हैं, समय कितना जल्दी बीत जाता है, लगभग 20-25 दिन बचते हैं। तो माँ बेटे से कहती है, बेटा सभी रिश्तेदारी में लोग कह रहे हैं कि शादी में हमें नहीं बता रही हो कब शादी है, तो बेटा सबको न्योता भेज दो रिलेटिव में, ताकि समय से सभी लोग पहुँचें। तो बेटा कहता है कि माँ मेरी इच्छा है कि शादी में ज़्यादा लोग न रहें, 20-30 लोग रहें। तो माँ कहती है, बेटा ऐसे कैसे होगा, तुम्हारी चाची मामी मौसी
बुआ इतने रिश्ते हैं, आखिरकार बार बार क्या तुम्हारी शादी होगी? सभी को बुलाना है, परिवार में लोग हैं, पिताजी के व्यवहारी लोग हैं, सभी लोग तो आएंगे। बेटा मना कर देता है, आखिर माँ का दिल है, माँ समझती है कि कोई हो सकता है मजबूरी होगी बेटे की, इसलिए शायद लोगों को नहीं बुला रहा है। काफ़ी नज़दीक आ जाता है, माँ के पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगते हैं। माँ अब काफ़ी परेशान हो जाती है कि किसको कहूँ कि आएँ कि ना आएँ। आखिरकार बेटे से कह देती हैं कि जो मैं खास मेरे लोग हैं उनको तो बुला लो बेटा। आखिरकार बेटा उसमें राज़ी हो जाता है कि माँ इन लोगों को बुला लो। आखिर जो लोग आते हैं उनके भी घर में और सदस्य होते हैं। सभी लोग सोचते हैं मेरे भैया की चाचा की शादी है, हम लोग भी चलें। काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित होने लगते हैं। आप देखे होंगे गांव के शादियों में हफ्तों से लोग पहुँचने लगते हैं। रिलेशन में जो खास में होती हैं लेडीजें वो पहुँचने लगती हैं। कुछ लोग पहुँचने लगते हैं, घर पे आ जाते हैं। इधर कार्यक्रम जो होता है एक गेस्ट हाउस में था, बरेली में ही। जब शादी की काफ़ी डेट नज़दीक आ जाती है तो बेटा छुट्टी ले लेता है 1 महीने की, चाहे जिस विभाग में हो छुट्टियां मिल जाती है शादी के वक्त। जब घर पहुंचता है तो माँ शादी की और तैयारियों के बारे में पूछती है, बहू के लिए गहना गुड़िया के बारे में पूछती है, बेटा क्या बनवाए हो, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो बेटा कहता है माँ जो बहू को तुम्हारे देना है, मेरे पास गहने वगैरह है, मैंने शहर से ही बनवा लिया है। लेकिन माँ एक बात है कि जो तुम्हारी बहू है काफ़ी बड़े रईस ख़ानदान की है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे रिलेटिव हैं तो वहाँ कम से कम लोग पहुँचें, ताकि मुझे वहाँ शर्मिंदगी ना महसूस हो। ऐसी बात जब माँ सुनती है, कहती है बेटा इसमें शर्मिंदगी क्या है, ये तो तुम्हारे सभी अपने हैं, अपनों को बताने में क्या शर्मिंदगी है। बड़े होंगे तो ठीक है, उनके भी तो रिश्तेदार ऐसे ही होंगे, कोई नौकर चाकर होंगे तो कोई साधारण ही होंगे, क्या सभी बड़े हैं तो बड़े ही होंगे। आखिरकार बेटे की बात मजबूरन माँ को मानना पड़ता है, लेकिन माँ मजबूर हो जाती है कि बेटा ये जो तुम्हारी मामी मौसी हैं बुआ लोग, क्या इनको भी साथ नहीं ले चलोगे? बेटा इतना माँ को मजबूर कर देता है, लेकिन माँ है, कैसे अपने रिलेटिव को छोड़ दे। आखिरकार गेस्ट हाउस में पहुँचते हैं, सभी रिलेटिव गेस्ट हाउस में पहुँचते हैं। शादी का समय नज़दीक है, जिस दिन शादी होती है उसी दिन अब पिता के भी जो रिलेटिव होते हैं सभी लोग पहुंच जाते हैं। लगभग दोपहर का टाइम होता है। लड़की के पक्ष के लोग वहां पहुंचते हैं। लड़की की माँ, पिता, भाई बहन, मौसी, मामी वगैरह जो साथ में पहुंचते हैं, लगभग 15 से 20 लोग होते हैं। सभी साथ में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ की भीड़ देखते हैं तो शिवेन को लड़की बुलवाती है। लड़की का नाम अंजलि है। अंजलि कहती है शिवेन, मैंने तुमसे कहा है कि 10 से 15 लोग लेके आना, यहाँ इतने लोग लेके आए हो। मेरे रिलेटिव जो हैं इनसे मैं कैसे मिलवाऊंगी, ये तुम्हारे कौन हैं, मेरी कितनी तुम बेइज्जती करवाओगे। ऐसी बात लड़का सुनता है तो कहता है यार इसमें बेइज्जती की क्या बात है, मेरी माँ ने मुझे किन परिस्थितियों में पढ़ाया है, क्या मैं उसको भूल सकता हूँ। मेरा पिता ने धूप में कैसे तप कर मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर मुझे पढ़ा दिया है, तब मैं पढ़ पाया। आज मैं उनके जो सगे संबंधी हैं वो मेरे भी तो सगे संबंधी हैं, मेरी शादी में आए हुए हैं। ये तो अच्छी बात है कि जितने अधिक लोग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन लड़की बिगड़ जाती है जब वो शिवेन के बातों से नाखुश होती है, तो उसकी इस बात में उसकी माँ बहनें जो भी होती हैं उसमें हाँ में हाँ मिला है। कुछ ऐसे शब्द कहती है जिससे शिवेन को भी बुरा लगता है। पास में माँ खड़ी है, माँ को भी बुरा लगता है, लेकिन बेटे की खुशी के लिए माँ भी मान जाती है कि चलो बेटे
कि शादी हो रही है, बहू ऐसा कह रही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं वहाँ जो शायद एक बहू या कहें कि या उस घमंडवश शिवेंद्र के जो माता पिता हैं उनसे भी कायदे से नहीं मिलती, तो शिवेंद्र की माँ को यह बात काफ़ी बुरी लगती है। कहती है, बेटा अभी अभी तो हम मिले हैं और बहू का बर्ताव जो है शायद ठीक नहीं है, और जो मेरे रिलेटिव हैं बताओ उनसे भी नहीं मिली, और खुद जाके एक कमरे में अपनी बहनों माँ के साथ बताओ ऐसे हंस बोल रही है, क्या तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा? आखिरकार शिवेंद्र कहता है, माँ सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाने दो। शाम का वक्त होता है, शादी की रस्में जब चालू होती हैं तो इधर जो उनकी रिलेटिव में महिलाएं होती हैं उनसे मिलने का समय आता है। परिवार के जब दोनों परिवारों के सदस्य आपस में मिलते हैं तो जो अंजलि का परिवार होता है न किसी से मिलना चाहता है, बल्कि वो एक तरह से उनको एक भिखारी समझते हैं, ऐसा बिहेवियर उस गेस्ट हाउस में करते हैं। इससे जो शिवेंद्र के पिता होते हैं मान बहादुर जी को काफ़ी धक्का लगता है कि हम बेटे की शादी करने खुशी खुशी आए हैं और जो मेरी बहू के पिता लोग हैं, मेरे समधी लोग, ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़े राजा महाराजा हों। आखिरकार हम लोग आज अगर इतनी दूरी है, भिखारी जैसे लग रहे हैं, तो रिश्ते बनने के बाद या क्या रिश्ते निभाएंगे? जो अंजलि होती है वो भी बहुत बिहेवियर करती है शिवेंद्र की माता से। इसी बीच में शिवेंद्र जो है यह सब सह नहीं पाता और शादी करने से इनकार कर देता है। जब शादी करने से इनकार कर देता है दोस्तों, तो अंजलि का बर्ताव ऐसा होता है कि मैं शिवेंद्र तुम्हें जेल भेज दूंगे, तुम्हारे साथ तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आखिरकार बन तो बहुत रईस परिवार रहा होता है, लेकिन सारे खर्चे उसी शिवेंद्र के होते हैं जिसने नौकरी करके कमाया होता है। इनका बिहेवियर देख के लग रहा था कि ये कोई ऐसे परिवार है जो न तो रईस है न किसी की इज्जत और सम्मान करना जानता है, और शादी को वहीं तोड़ देता है शिवेंद्र। लड़की बहुत झल्लाती है, दोनों परिवार में थोड़ा सा टकराव भी होता है, लेकिन शिवेंद्र के जो पिता है कहते हैं मैं सब देख लूँगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता जो अपने पति और उसके परिवार का सम्मान नहीं कर सके। दोस्तों ऐसी कितनी शादियाँ होती हैं। हमारी बहन बेटियाँ जब अपने मायके में रहती हैं तो उनको अपने माता पिता की बहुत फिक्र होती है। इसी तरह से अगर वो अपने पति के साथ जाएं और अपने पति के माता पिता को भी अपना ही माता पिता समझें, उनका सम्मान करें, तो एक परिवार नहीं बल्कि एक मंदिर की तरह हो जाता है। और वही परिवार अगर जिसमें अपनापन सम्मान ना हो, एक बिखर जाता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से साथियों मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।